ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੂਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੱਭ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਹਿ ਬੋਹਰ ਨਾ ਲਾਗਹਿ ਡਾਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਣ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਐ ਤੋ ਗੁਣ ਸਹਿਗੋ ਜਾਏ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੋ ਗੁਣ ਲਾਖ ਵਿਕਾਏ ਵਿਣ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਐ
तो गुण सह को जाए। गुण का गाहक जे मिलै तो गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाईऐ जे सतगुर माहे समाए। मोल अमोल न पाईऐ बण जन्ना लीजै हाट। नानक पूरा तोल है कभू न होवै घाट। महला चौथा नाम बिहूणे भरम सह आवह जावह नीत। इक बांधे इक ढीलिया इक सुखिए हर प्रीत। नानक सच्चा मन लै सच करनी सच रीत। पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा। दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा। हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा। सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा। सब सचो सच वरतदा सच सिरजनहारा। सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा। सब सचो सच वरतदा सच सिरजनहारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे खालसा साध संगत जियो। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सवाओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। कल वाली विचार दे विच मारू सोलहे बाणी की विचार समाप्त हुई सी। अज सतगुरु महाराज की कृपा सदका
मारू राग दे विच दो वारां आउंदियां हन। पहली वार दी आरंभता हो रही है। सो आओ गुरु सवारियो अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू वार महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मारू वार महला तीजा। मारू राग है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच कुल 22 वारां आउंदियां हन ते मारू राग दे विच सतगुरु महाराज दी ये पहली वार है। महला तीजा। तीसरे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज दी ये पावन वार उचारण की हुई है। क्योंकि जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच सरलेख आउंदा कि महला चौथा, महला तीजा, महला पहला, महला दूजा, महला पंजवा, महला नावा, तो उदों ये मोहर लग जाती है कि जिहड़ी ये बाणी है ये पहले पातशाह ने उचारण की है, ये दूजे ने उचारण, तीजे ने, चौथे ने, पंजवें ने उचारण की है। तो जिहड़ी ये वार है, वार दे विच हुण जिहड़ा सरलेख धन गुरु अमरदास पातशाह दा आ गया। आरंभता सतगुरु महाराज ने की। इस वार विच जिन्ने भी सलोक आउंदे ने ते महल्ले आउंदे हन, ये महल्ले रलमे मिलवे हुंदे ने। जिवें गुरु नानक पातशाह शब्द आ गया इस वार दे विच। धन गुरु पहला शब्द जिहड़ा सलोक है गुरु नानक साहिब महाराज दा। फिर महल्ले विच सतगुरु गुरु रामदास पातशाह किरपा कर रहे ने। जिहड़ी पौड़ी है, ये पौड़ियाँ जिन्नियां भी हन ये धन गुरु अमरदास पातशाह दी उचारण कीतियां ने। जिहड़े गुरु साहिबान दा आरंभता विच नाम आ गया ते सलोक ते महल्ले रलवे मिलवे आउणगे ते पौड़ियाँ जिन्नियां भी आउणगियां वो उसे गुरु साहिबान दियां होणगियां जिहड़े गुरु साहिबान है आरंभता विच जिन्हां दा नाम आया है। इस करके पौड़ी विच गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने जिन्ने भी ये बचन सवाल जवाब होए ने, जिवें गुरु नानक पातशाह ने सलोक विच बचन कीते, अगों गुरु रामदास पातशाह ने फिर महल्ले विच अगों वो सवाल का उत्तर, ते अगों फिर पौड़ी विच गुरु रामदास पातशाह वाहिगुरु गुरु अमरदास पातशाह ने सारे शब्द की विचार कर दी, टीका कर दिता कि जो विचार सी, जो भाव अर्थ सतगुरु समझाना कीता। सो तीसरे पातशाह महाराज की पावन उचारण की हुई ये वार है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन अंक 1086 तो आरंभ होंदी है ते सलोक जो है 1087 तो जाके इस सलोक की समाप्ति है। तो सतगुरु महाराज किरपा कर आरंभता विच पातशाह जी मंगलाचरण करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है, ओंकार प्रकाश रूप है। सत सदा रहन वाला गुर अज्ञानता नूं खत्म करके ज्ञान का प्रकाश करन वाला प्रसाद आनंद स्वरूप है, स्वादां तो परे है। ऐसा परमेश्वर किवें प्राप्त हुंदा है? सतगुर प्रसाद। सतगुरां दी प्रसाद कृपा सदका ऐसा परमेश्वर प्राप्त हुंदा है। श्लोक महला पहला। विण गाहक गुण बेचीਐ तो गुण सहगो जाए। गुण का गाहक जे मिलै तो गुण लाख विकाए। धन धन साहिब
श्री गुरु नानक देव महाराज जी पावन सलोक दे विच उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। सतगुरु जी समझाते हैं, कहते किसी मनुख दे कोल एक कीमती वस्तु नूं प्राप्त हो जाए, जिमें खजानियां दे विचों हीरे ने, पन्ने ने, जवाहरात हन, मोती माणक हन, इस तरह ही सतगुरु कहते कोई इहो जी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाए जिस वस्तु नूं जीव प्राप्त करके कहते ने मंडी विच बाजार विच बेचण लई चलिया जाए, पर बेचण दा चलिया गया उत्थे कोई गाहक ना होवे जिहड़ा उहदा मुੱਲ पा सके। फिर अखीर जिहड़ा बेचण वाला मनुख हुंदा ना, जदों दा उहदा साजो समान नहीं विकदा, पदार्थ नहीं विकदे, ते अपने महंगे भाव का जिहड़ा मुੱਲ हुंदा सी उहनूं फिर वो सस्ते भाव विच बेच के वापस आ जांदा। ते गुरु साहिबान जी इत्थे समझाउंदे ने, कहंदे बिन गाहक गुण बेची है। इस तरह जिहड़े प्रभु परमात्मा की सिफत करके वडियाई करके जीव दे अंदर शुभ गुण पैदा हुंदे ने, ते जीव उन्हां गुणां नूं जदों किसे मनमुखां दे, क्योंकि जिथे तां गुरमुख हन, नाम जपण वाले, बंदगी करन वाले हन, उस थां ते तां जदों आपां जदों गुरु सवारे उन्हां गुणां दी सांझ पावांगे ते उदों फिर वो गुण होर ज़्यादा वधणगे ते फुੱਲणगे। कई बारी ऐसा हुंदा है, कई जीव इन्ने जिहड़े पत्थरों वांग हुंदे ने, भिजदे ही हन, जिन्ना मर्जी उन्होंने कह दईए कि बार बार के भाई बाणी पढ़ो, सिमरन करो, माड़े काम छड़ दो, चोरी करनी छड़ दो, जार मार छड़ दो, जो ये माड़े काम तो तोबा करो। वो कभी भी सारी जिंदगी उन्होंने लंघ जाती है, पर गुरु सवारे वो सुधरते नहीं हैं। तो सतगुरु उही समझा रहे हैं, कहते ने बिन गाहक गुण बेची है। बिना गाहक तो कहते अपने गुणां नूं बेचण चलीए, कहते तो गुण सहगो जाए, तो उत्थे कहते गुणां दा मुੱਲ नहीं पैना है, भाव उस कीमती शह का मुੱਲ नहीं पैना है, उत्थे वो घाटे का सौदा होवेगा। हाँ, अगली पंक्ति पातशाह बचन करते हैं कि गुण का गाहक जे मिलै तो गुण लाख बिकाए। जदों किसी थां ते गुणां दा कोई गाहक मिल जावे, फिर उही जिहड़ी कीमती शह तैनूं जीव प्राप्त हुई है, तो गुण लाख बिकाए, वो लखां दे विच ही विक जावेगी, उहदा मुੱਲ लखां दे विच पवेगा। जिवें सतगुरु महाराज जी बचन करते हैं, कहते सांझ करीजै गुणह केरी, छोड़ अवगण चली है। कहते ने जे ए जीवत है, किसी जीव दे कोल जाना ना, तो जीवां कोल जाके उत्थे जाके तू अपने गुणां दी सांझ करना कर, जिहड़े तेरे अंदर परमात्मा ने गुण पैदा किए ने, सत, संतोख, दया, धर्म, विचार इत्यादि, इन्हां गुणां दी तू जाके सांझ पा। फिर अपने अंदरों तू बरियाई नूं छोड़ अवगण चली है, तो अवगणां नूं त्यागना कर। जिवें महात्मा बुद्ध जी जदों अवस्था तक पहुँचे ना, उच्ची अवस्था प्राप्त हुई है, तो महात्मा बुद्ध जी नूं सवाल कर लिया। वो जिहड़े भिक्षु सन कहन लगे, महात्मा जी आप जी ने उस परमात्मा की इबादत की, बंदगी की, तो आप जी उच्ची मंजिल तक पहुँचे ने, तुसां ने की प्राप्त किया है? तो महात्मा बुद्ध जी ने बड़ा सोहने तरीके नाल उत्तर देना किया। कहन लगे, भिक्षु नूं कहन लगे कि मैं प्राप्त कुछ नहीं किया, अपने कोलों खोना किया है। जदों ये बोल सुने कि प्राप्त कुछ नहीं किया, अपने कोलों खोना किया है, तो जिहड़े भिक्षु सन वो कहन लगे, फिर जिहड़ी परमात्मा की इबादत करन दा की फायदा? जे गुण जे तेरे तुसीं अपने कोलों अपना खोना किया है, फिर परमात्मा की इबादत करन दा कोई फायदा नहीं है। तो महात्मा बुद्ध जी आखन लगे, जिहड़ी नाम की दात है ना, असल विच जीव दे अंदर ही है। नाम जिहड़ा है जीव दे अंदर ही समाया होया, बस गुरु साहिबान की किरपा दे राही अभ्यास करके उस नाम नूं अंदरों प्रगट करना है। कहते वो तो मेरे अंदर ही पिया होया सी, ते आप जदों मैं अभ्यास किया, बंदगी की,
तो मैनू फिर वो नाम रूपी अमृत घर दे विचों प्राप्त हो गया। फिर कहते खोया की है, कहन लगे जिहड़े मेरे अंदर बुराई सी, जिहड़े मेरे अंदर विषय सी, उन्हां विषयां नूं, उन्हां विकारां नूं, किसी की निंदिया करनी, किसी की चुगली करनी इत्यादि जिहड़े ये माड़े अवगुण सन, इन्हां माड़े अवगुणां नूं मैं खोलिया ते चंगे गुण जिहड़े मेरे अंदर पहले ही परमात्मा ने पाए हुए सन, वो चंगे गुण पाए वाहिगुरू ने मेरे अंदर पैदा कर दिते। ते गुरु सवारे इस प्रकार सतगुरु जी समझाते ने कि ये जिहड़े गुण ने, गुण का गाहक जे मिलै तो गुण सहगो जाए, तो गुण लाख बिकाए। जे गुणां दा किते गाहक मिल जावे, जिवें सरोते ते बगते विच 12 गुण हुंदे ने ते 14 गुण, ते गुरु सवारे जे सरोते विच 14 गुण ने ते बगते विच 14 गुण हुंदे ने। तो कई बार ऐसा होंदा जिहड़ा बगता हुंदा स्टेज उत्ते बैठ के वो कथा सुणाउंदा, कीर्तन करदा, गुरु का उपदेश सुणाउंदा, पर सरोते हुंदे ने ते बगते नालों किते अगे लंघ जाते हैं। कारण की है? क्योंकि वो शरधा भावना रख के सतगुरां दी वडियाई नूं सुणदे ने ते सुण के फिर अपने हिरदे अंदर वसाउंदे हैं। जिस करके सतगुरु कहंदे फिर वो गुणां दे गाहक हुंदे ने, उन्होंने वो चंगे गाहक मन्ने गए। क्यों दुकान उत्ते गाहक माड़े भी आते ते दुकान उत्ते चंगे गाहक भी आते हैं। मनुख की दुकान है तो उस दुकान के उत्ते सौदा लैण वास्ते आ कई बारी कई गाहक इन्ने चंगे हुंदे ने जिन्हां ने बड़े प्यार दे नाल गल करनी, प्यार नाल गल करनी। तो कई बारी ऐसा हुंदा कई जिहड़े लड़ाकू सुभाव वाले आ जाते हैं, जिन्हां दी बोली खड़ भी हुंदी है, थोड़ी थोड़ी गल ते बहस करन लग पैनी। जिहड़े फिर दुकानदार का मालक हुंदा है वो सोचदा कि इहो जिहड़े प्यार वाले मेरे दर ते आण, वो दोनों नूं प्रवान करदा हाल है कि उन्होंने अपना साजो समान बेचना हुंदा है। पर उन्होंने खुशी उदों हुंदी है कि जदों कोई प्यार वाला चल के आ जाए। जिवें धन गुरु नानक दे महाराज की हजूरी दे विच मसीहां दा रहण वाला जिहड़ा भगीरथ जी आए सन, ये देवी दे उपासक सी, देवी दी उपासक सन, देवी नूं मनण वाले सन। धन गुरु नानक दे महाराज की हजूरी विच पहुँचे, दुकान उत्ते सौदा लैण लगे। सतगुरु जी सौदा तोल के दे रहे ने। सुल्तानपुर साहिब की घटना है। कहते ने पातशाह सौदा तोल के दे रहे ने, जिन्हें लिस्ट फड़ाई कि आह सौदा मैनू पाना करो। तो गुरु नानक पातशाह जी तकड़ी च तराजू तोल रहे ने। पातशाह कहन लगे एक एक एक। धन गुरु नानक दे महाराज दे बचन ये भाई भगीरथ जी देख रहे ने। ये गुरु नानक साहब महाराज अगे चल नहीं रहे, कहन लगे पुरखा इस मोदी जी एक तो अगे भी गिनती है। तो सतगुरु ने अगे जो साजो समान पाया, वजन होया 7 किलो 7 सेर। तो पातशाह कहन लगे 7 7 7। तो फिर देखदा पातशाह बल कहण किहो जिहा तू मोदी है, किवें इत्थे गाहकां नूं किवें संभालदा, किवें सौदा दिंदा होवेगा। मैं तेरे कोल सौदा लैण वास्ते आया, तू पहला एक एक आखदा रहा तो हुण तू 7 7 आख रहा है, तो 7 तो अगे भी गिनती है। मेरा सौदा होर तोलना कर। कहंदे ने गुरु नानक साहब महाराज ने फिर अगों साजो समान पाया तो वजन हो गया 13 सेर। तो गुरु नानक पातशाह कहन लगे 13 13 13। जो पातशाह 13 13 आखन लगे, भाई भगीरथ जी वाल सतगुरु ने मेहर भरी निगाह नाल तकिया तो ऐसी कृपा दृष्टि की गुरु सवारियो, भाई भगीरथ जी गुरु नानक पातशाह दे बन के रह गए। गुण का गाहक जे मिलै तो गुण लाख बिकाए। गाहक आ गया चंगा चल के ते धन गुरु नानक दे महाराज ने बख्शिश कर दी। उही भगीरथ गुरु सवारियो अंतम समय तक गुरु नानक पातशाह दे नाल रहा। इतिहास दसदा है कि जदों सतगुरु गुरु नानक पातशाह 1539 विच ज्योति जोत समान लगे
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ। ਜੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 4 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਇਸ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੋ ਗੁਣ ਲੱਖ ਬਕਾਏ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਐ ਤੋ ਗੁਣ ਸਹਿਗੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਜੋਹਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਹਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਹੀਰੇ ਦਾ, ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਸੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣ, ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਲ ਅਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਣ ਜੰਨਾ ਲੀਜੈ ਹਾਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜੰਨਾ ਲੀਜੈ ਹਾਟ, ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਖਣਾ
कि गुरु पातशाह कृपा करो साडी सानू सिक्खी दी दात दो, सानू वस्तु देना करो। एक आपां अंदरों आखना, अंदरली सतगुरु अंदरली तस्वीर देखते हैं कि जीव दे अंदर की है, ते बाहरों ये जीव की है, ते अंदरों की है। जिहदा भांडा बिल्कुल शुद्ध हुंदा, भांडा साफ हुंदा है, ते उहदे उत्ते फिर सतगुरु महाराज बख्शिश करते हैं। उस प्यारे दे अंदर फिर परमात्मा का जिहड़ा कीमती नाम है, जिहदा कोई मुल नहीं पाया जा सकता है, कहंदे वो अमोलक नाम फिर उस प्यारे नूं प्राप्त हो जाता है। कहंदे पर गल याद रखनी, ये परमेश्वर का नाम, इस नाम का कहंदे किते भी हट्टी उत्ते व्यापार नहीं हो सकता। जेकर कोई सोचे कि किसी दुकान उत्ते वाहिगुरु का नाम मिल जाएगा तो परमात्मा का नाम मुल पाया जा सकता, कदे भी नहीं हो सकता है। जिसने कमाई की असल विच उन्होंने ही वाहिगुरु के नाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि सतगुरु जी ने समय की वंड की है। तो सतगुरु जी कहते सिखा तू दिन वेले अपना काम धंधा कर, रात तैनू सौण वेले देना कीती है, पर दिन दे विच सारे 24 घंटिया तू 2 समय इस तरह के करना कर, 2 समय मैनू याद कर, अमृत वेले ते संध्या वेले 2 समय याद कर लै, ते तेरी कीती हुई जिहड़ी कमाई है वो साडे दर ते प्रवान होवेगी। ते सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने यह नहीं आखिया कि अपनी तू किरत छड्ड के तू अपना घर बार छड्ड के बैठ जा, नहीं। सतगुरु जी ने आख्या कि भाई किरत करनी है, किरत जरूरी है। समय विचों समा करना, जिहड़ा वेला समा तू कदों है, अमृत वेले तू वेला है, वो समय तू मैनू चेते कर ला, बस तेरी कीती हुई कमाई साडे दर ते प्रवान है। जिन्हां ने गुरु सवारे पर उस समय की संभाल की, कदर की, फिर उन्होंने नाम का खजाना उन्होंने प्राप्त होया। तो सतगुरु जी कहते फिर उस नाम का कोई मुल नहीं पाया जाता, उसका कोई मुल नहीं है। वह मोलक है परमात्मा का नाम, किसी हड्डी उतों कहते उसका वणज नहीं किया जा सकता। ये नाम की दात केवल ते केवल गुरु साहबान पासों ही मिलनी है। नानक पूरा तोल है, कबहू ना होवै घाट। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते हैं जिहड़ा परमेश्वर का नाम है ना, ये परमेश्वर का नाम पूरा है, कहते तोलन वाला है। उन्हें गिणिया मिणिया हो चंगी तरह, ये कदे भी घट होने वाला नहीं है। जिहदे उत्ते परमात्मा ने बख्शिश कर दी, किणका मात्र हिरदे अंदर वाहिगुरु का नाम बस गया, फिर गुरु सवारे पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश नाही, इहो जी फिर अवस्था बन जाती है। तो सतगुरु कहते कदे भी वो घट नहीं हो सकता है। परमात्मा का जिहड़ा पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। इस प्रकार वो कदे घट होने वाला नहीं है। तो परमात्मा का नाम इस तरह पूरी परिपूर्ण वाहिगुरु है, उसका नाम भी पूर्ण है। रहा महला चौथा, नाम बिहूणे भरम सह, आवह जावह नीत। एक बांधे एक ढीलिया, एक सुखीए हर प्रीत। हुण महल्ले विच सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास पातशाह महाराज किरपा कर रहे हैं। श्लोक गुरु नानक साहब महाराज का उच्चारण किया होया। महला जो है ये गुरु रामदास पातशाह महाराज का है। तो सतगुरु जी फिर महल्ले विच उपदेश बख्शिश कर रहे हैं कि नाम बिहूणे भरम सह, आवह जावह नीत। नाम तो सखणे जीव, नाम तो बिहीणे जीव, वो हर समय भटकना दे विच ही रहंदे हैं। ना उन्होंने दिने चैन, ना रात नूं चैन है, हर समय भटकना विच रहना।
तो सतगुरु कहते जो मनुखा जन्म वो भोग के जाते हैं, स्वासा रूपी पूंजी पूरी होंदी है, तो उस तो बाद फिर उन्हों का जमन मतलब चक्कर जोड़ा बार बार लगातार चलता रहता है। वो सफ़र विच ने जम के आते ने तो मर के चले जाते हैं, फिर जमते फिर मरते, इस तरह के निता प्रति इस तरह वो भटकना दे विच ही रहते हैं। तो हालात उन्होंने किहो जी होंगे, किहो जी हालत होंदी है। तो सतगुरु कहते ने एक बांधे एक ढीले आ, एक सुखीए हर प्रीत, तीन प्रकार के जीवां की सतगुरु ने गल कर दी एक पंक्ति विच। एक बांधे एक ना नूं वाहिगुरु दे, एक ना उत्ते इहो जी खेड़ वरती परमात्मा दी कि वो अपने आप नूं बन्निया होया है। काहदे विच? विषय विकारां दे विच। वो विषय विकार बन्ने विच जकड़े पए ने, निकल नहीं सकते हैं। उन्हां विचों फिर एक ढीले आ, कुछ को ढिले हैं, भाव सिमरन अभ्यास करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, तो बाणी पढ़दियां होया मन जिहड़ा उड़न पखेरू बनिया होया है, पर विषय विकारां उत्ते कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो फिर वो थोड़ा जिहा ढिलापन विच आया होया है। जिहड़ी वो पकड़ सी, जिहड़े विषयां उत्ते ज़्यादा पहला पकड़ बनी हुई सी ना, हुण थोड़े जे ढिलेपन विच हो गए ने। भाव विषय विकार जिहड़े ने मन करके तां कर रहा, पर तन करके नहीं कर रहा, क्योंकि ये आप सारे आ जाते। बहुत तादाद विच जिथे मनुख सरीरक तौर पर विषय विकारां विच गलतान है, उत्थे जिहड़ा ने अपने शरीर उत्ते कंट्रोल किया होया है, वो फिर मन करके विषय विकारां विच गलतान हैं। जिहड़े मन करके गलतान ने ते तन करके अपने आप नूं सचेत किया होया है, तो सतगुरु कहते वो ने ढिले। उन्होंने विषय विकार की पकड़ नूं ढिला कर दिता है। जे कोशिश करे, जे अभ्यास करे, मन उत्ते कंट्रोल कर लवे, कहते इहदा विषयां की पकड़ विचों वो बाहर निकल सकते हैं। पर निकलना उदों जो गुरु कृपा कर दे। गुरु की कृपा बिना कुछ भी नहीं होना। गुरु सवारे कहते एक बांधे एक विषयां विच बंधे हुए ने, एक ढिले आ, एक ढिले हो गए ने, ढिलापन नूं प्राप्त हो गया है। एक सुखीए हर प्रीत, एक ऐसे ने। हुण मनुख तां एक ही है, जीव तां उही है ना, शरीर तां हर एक मनुख नूं प्राप्त होया है। ते तीन कहते तीजा मनुख है, कहते उहदी अवस्था इहो जी है, उहदी हरि नाल प्रीति बनी हुई है। जिन्हां दी हरि परमात्मा दे नाम नाल प्रेम पै गया, फिर उन्होंने विषय विकार गुरु सिर्फ हो नहीं सकते हैं। वो सच्चे नाम की हर समय उस्तत करते हैं, वडियाई करते हैं। उन्हों की अवस्था इन्ना प्रेम करते हैं अपने गुरु नाल, परमेश्वर के नाल, कि सास ग्रास द्वारा हर समय वो मालक को चेते करते हैं। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बचन करते हैं, क्यों ज्यों मछली बिन पानी है, क्यों जीवन पावै, बूंद विहूणा चातरिक को क्यों कर तृपतावै, नाद कुरंक है बेदिया सन्मुख उड़तावै, भवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। तो गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते जिस तरह मच्छी का प्रेम है पानी दे नाल, रब दे प्यारिਆਂ की गल करते हैं कि कितना प्रेम रब दे प्यारिਆਂ दा प्रभु परमात्मा नाल है। मच्छी का प्रेम है पानी दे नाल। मच्छी जिहड़ा मच्छी का जीवन की है पानी, पानी तो बिना मच्छी नहीं रह सकती। भवर लोभी कुसुम बासका, जिहड़ा भवरा है वो फुल की सुगंधी लैंदा है, उहदे विच ही मस्त हो जाता है, उहदे नाल प्रेम है। तो इस तरह ही जिहड़ा बूंद विहूणा चातरिक को क्यों का तृपतावै, पवीहा पंछी सबांती बूंदले लोचदा,
ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਉਦੋਂ ਬੁੱਝਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵੀਹੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਭਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਵੈ ਰੱਜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੋ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਭਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਰਦਾ। ਬਵੀਹਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਵੀਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਦੋ ਅੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ ਉਬਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੜਦਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਬਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਬਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਦੋ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੈ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਏਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਂਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆਨ, ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆਨ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਵਜਲ ਤਾਰਿਆਨ, ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਆਨ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਐਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਢੀਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਢਿੱਲੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਢਿੱਲੇਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਖੀਏ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਰੀਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਰੀਤ। ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਰੀਤੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਧੌਣ ਪਕੜੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਚੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ,
वो भी मैनू जरूर देखदा होवेगा। इस करके मैं नहीं खत्म कर सकिया ते महात्मा ने अपनी गद्दी नूं देना कीती। ते सतगुरु कहंदे ने इहो जी परमेश्वर की इबादत भी करनी है, बंदगी भी करनी है, उस मालक नूं चेते रखना, नाले अपना जिहड़ा उच्चा सुच्चा जीवन रखना है, चंगे कर्म करने ने, चंगी रोह रीति रखनी है, इस तरीके नाल अपने जीवन नूं बतीत करना, उस मालक नूं हर समय मनना है। पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा। पौड़ी दे विच हुण गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश कर रहे हैं। पहलां भी दास ने बेनती ग्रंथां विच कि बार महला तीजा सरलेख विच तीजे पातशाह का नाम आया, तो जिन्नियां भी सलोक ते महले रलमे मिलमे हैं, तो जिन्नियां भी पौड़ियां आईयां ने शब्द विच, ये सारियां गुरु अमरदास पातशाह महाराज दी उचारण कीतियां ने। ते सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह बख्शिश करते ने गुर ते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा। खड़ग कहते ने खंडा, कहते जिस तरह कहते गुरु पातशाह पासों ज्ञान प्राप्त किया, गुरु का ज्ञान कैसा है, कहते खंडे की न्याई बड़ा करारा तिखा है। जिन्हों गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर उस खड़ग के राही अपने जिहड़े विकार ने, विकारां दे नाल इह नाम रूपी ज्ञान के राही मुकाबला कर सकता है। जिहड़े ये पंज बैरी ने ना, ये पंज बैरी गुरु के ज्ञान अगे फिर खलो नहीं सकते हैं। दूजा भ्रम गढ़ कट्टे आ मोह लोभ अहंकारा। जिथे गुरु पातशाह ने अपने पासों ज्ञान की दात देना की, ज्ञान रूपी खड़ग सिख के हाथ में पकड़ा दिता, उत्थे सतगुरु कहते ने दूजा भ्रम गढ़ कट्टे। एक तो ज्ञान रूपी खड़ग देना कीता, दूजा जिहड़ा जीव के अंदर भरम पैदा होया, भरम का गढ़ किला बनिया हो एक तरह का, कहते वो भरम का गढ़ कट दिता परमेश्वर ने, गुरु ने कटिया जो गुरु पासों ज्ञान मिलिया। तो अंदरों कहते लोभ मोह अहंकारा, जिहड़े अंदर बैठे हुए सन, लोभ सी, मोह सी, हंकार सी जीव नूं, कहते ये जिन्ने भी ये पंज दे पंज सारे परमात्मा की कृपा दे राही, गुरु के ज्ञान के राही ये सारे खत्म हो गए, अंदर टिक नहीं सके। हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा। हुण ऐसी बख्शिश हुई कि जदों पंजे अंदरों पंजां उत्ते कंट्रोल कर लिया, पंजां नूं काबू कर लिया, तो सतगुरु कहते ने हुण हरि गुरु के ज्ञान के राही जिहड़ा हरि का नाम मन विच आके बस गया, हरि का उपदेश हरि का नाम मन च बसिया, तो गुर शब्द विचारा। तरीका की है नाम नूं वसाण दे लई, कहते गुरु का शब्द ही एक ऐसा है जो शब्द ही विचार आपां करांगे, शब्द नाल जुड़ांगे, शब्द नूं पढ़ांगे, कहते शब्द के राही ही हरि परमात्मा का नाम मन विच आके वसेगा। होर कोई तरीका नहीं है। जुगती की है गुर शब्द, गुर शब्द गुर मंत्र, गुर मंत्र भी गुरु का शब्द है, मूल मंत्र गुरु का शब्द। गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी ये गुर शब्द ने, जिन्ना असीं दा अभ्यास कर लवांगे उन्ना ही थोड़ा है। तो ये राही फिर साडे अंदर हरि परमात्मा का नाम बस सकता है, होर कोई तरीका नहीं है। जीव अपनी मन की शांति लैण दे लई थावां थावां ते भटकदा है, पर जे आपां सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी नूं पढ़न लग जाइए प्यार दे नाल, ते सच जाणिओ ते मन नूं शांति जरूर प्राप्त होवेगी। जिहड़ा मन भटकना दे विच है ना, ये नहीं कि आप एक बारी दो बारी पढ़ी, पढ़ते जावांगे हौली हौली साडे मन नूं शांति जरूर प्राप्त होवेगी। इन्नी बाणी विच ताकत है। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जरूर आपां पढ़ीए। घर विच हर एक सिख के घर पोथियां प्रकाश होणियां चाहीदियां हन। अजोका समय वो जो हो चुका है, पुराने जिहड़े बजुर्ग हुंदे सन
वो जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ हुंदे सी, गुरु ग्रंथ साहिब दे पोथीआं गुड़ के जां पढ़न वाला लिटरेचर हुंदा सी, उहनूं अपने घरां विच साਂਭ के रखदे हुंदे सन। जिथे खजाना बनते सन, जो आप अपनी जिन्नी भी प्रॉपर्टी या बच्चिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ सी, उत्थे नाल बजुर्ग कहते सन कि ये भी प्रॉपर्टी है, ये धार्मिक प्रॉपर्टी है, तुसीं ये भी आपस में बननी है। ये बनने तो भाव कि इनू पढ़ना है, इनू विचारना है। तो जिहड़े पढ़ते सन ते गुरु सरे वो लायक पुत्र बनते सन। पर माफ़ करना, अजोका समा इहो जिहा हो चुका है। अज घरां दे विच उहदियां पोथीआं ने वो रमालियां विच पैक हो के गुरुद्वारियां विच आ रहीआं ने ते कह दिंदे ने कि बाबा जी साडे घर विच कोई पढ़न वाला नहीं है। पढ़न वाला नहीं, आपां शब्द नाल टुटदे जा रहे हैं। इस करके हर एक सिख दे घर शहीद सिंघां दीयां जिहड़ियां किताबां होणीआं चाहीदियां ने, आप पढ़े तो अपने बच्चों को पढ़ावे, पता लगे कि साडा विरसा की है तो आपां कित्थे तुरे फिरदे हैं। ये जरूरी है। तो सतगुरु जी कहते ये जिहड़ा गुरु पासों ज्ञान मिलता, हरि का नाम जिहड़ा है मन विच बसदा है, गुरु की किरपा दे नाल ही। कहते फिर गुर शब्द, जो गुरु की शब्द की विचार करन लग पिया, फिर अपने आप हरि परमात्मा का नाम मन विच आके बस गया। सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा। जदों सतगुर का नाम जिहड़ा प्यारा लग्या ना, सतगुर के नाम नाल प्रेम पै गया, प्रीति पै गई, तो सतगुरु कहते फिर उस प्यारे दे अंदर सच पैदा हो गया, संजम पैदा हो गया। तो वह जिहड़ा है प्यारा फिर मत उत्तमा, उत्तम मत वाला बन गया। क्योंकि रोजाना आप सतगुर के बचन पढ़ते हैं तो पातशाह कहते ने मत बिच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। कहते एक सिक्ख्या गुरु की सुन ली ना, सिखा तेरे मत विच ही शुभ गुणा रूपी रतन पैदा हो जाणगे, शुभ गुणा रूपी जवाहर पैदा हो जाने, मानक पैदा हो जाणगे। ते गल तां गुरु की गल सुनती है, गुरु के उपदेश नूं कमाउण दी है, जिन्होंने कमाया उन्होंने प्राप्त होया है। तो पातशाह कहते इस तरह फिर उन्होंने फिर हरि का नाम प्यारा लगता, उन्होंने तो सच पैदा, संजम पैदा, मत उन्होंने उच्ची हो जाती है। सब सचो सच वरतदा, सच सिरजनहारा। सारियां थावां ते कहते एक सच्चा परमेश्वर वाहिगुरू, ਉਹਦਾ सच्चे का ही हुक्म वरत रहा है। वो सच्चा परमेश्वर वाहिगुरू ही सिरजनहार है, सारे संसार नूं वो सिरजदा, पैदा भी आप करता, पालना पोषणा भी आप करता है, तो लैता करने वाला मालक वो आप ही है। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साढ़े उत्ते बख्शिश की है। पहले श्लोक की विचार